अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड में वेलकम। आई एम योर फिजिक्स मेंटोर मोहम्मद मुनीम कुरैशी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहा करें। ये मैंने कुछ 23 एमसीक्यूज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और इनके लास्ट में मैंने इनके आंसर्स भी अटैच किए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो सारे ही, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो आप इन यहाँ से देख के अपने क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इंशाल्लाह ये पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दी जाएगी। तो अपना एमसीक्यू शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है जी, इन द फॉलोइंग फिगर्स टू कैपेसिटर्स ए एंड बी आर शोन। कैपेसिटर बी इज न्यूट्रल। नाउ इफ द स्विच इज मेड क्लोज देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी विल बी। ठीक है, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं ए एंड बी, ठीक है। ये कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है हमारे पास, ठीक है। हमारा अभी जो स्विच है ये ओपन है, ठीक है। वो कह रहा है जब आप स्विच क्लोज कर दोगे तो उसके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर बी, कह रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्या होगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर बी रिमेन जीरो। जीरो क्यों, इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये जो आपके नेगेटिव चार्जेस है ना, ये नेगेटिव चार्जेस ये बाउंडेड चार्जेस है, ठीक है। किनके साथ बाउंडेड है, इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ ये सारे बाउंडेड है, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आपके पास ये कोई इस पॉजिटिव चार्ज से कोई बड़ा चार्ज, कोई बड़ा पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन दिस पॉजिटिव चार्ज, कोई इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस साइड पे, चार्ज कैपेसिटर बी पे, देन आपका जो कैपेसिटर बी होगा कुछ चार्ज होगा। अदरवाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जितना मर्जी टाइम आप ले लें, आपका चार्ज कैपेसिटर बी चार्ज नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है। इनके दरमियान कौन सी बाउंडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए एक जो बाउंडिंग प्रोड्यूस हो या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान, उसकी वजह से ये चार्ज नहीं हिल सकते अनटिल अनलेस यहाँ पे आप कोई ग्रेटर बड़ा चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज से इस ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉजिटिव चार्ज से ग्रेटर हो, वो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, देन ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अदरवाइज नो चांस कि ये चार्ज हो, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर क्या बनता है, डी। बी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। The next MC goes a uniform electric field pointing in a x-axis direction exists in a region. आपके पास क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये याद रखना है। लेट पी बी द ओरिजिन, पी ओरिजिन है, क्यू बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्यू पॉइंट है एक्स एक्सिस के एट एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक आपके पास क्यू पॉइंट है, एंड आर बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, आर आपका वाई एक्सिस पे पॉइंट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर सेटिस्फाई। आपने इन ऑप्शंस में बताना है पी वी पी पोटेंशियल एट पी लेस देन पोटेंशियल एट क्यू है, पोटेंशियल एट पी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट क्यू है, पोटेंशियल एट पी लेस देन पोटेंशियल एट आर है कि पोटेंशियल एट पी ग्रेटर देन पोटेंशियल आर है, ठीक है। ये आपने देखना है। इसके लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे जी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बताया है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या जी, पोटेंशियल जो सा होता है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से देखें, यहाँ पे जो पी पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, पॉइंट क्यू में क्योंकि ये डायरेक्शन है, ठीक से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो आपकी डायरेक्शन राइट साइड पे जा रही है, टूवर्ड राइट साइड, ठीक है। तो इस साइड पे हम जाएंगे टूवर्ड राइट साइड, तो आपकी जाहिर बात है जो अपना पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो दैट्स मीन कि जो आपका पी वी है, वी पी ग्रेटर देन वी क्यू क्यू, ठीक है। और ये क्योंकि इसी की लाइन में है तो ये सेम रहेगा, वी पी आपका वी आर के सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, ये लिखा हुआ है,
in a uniform electric field pointed in the x axis direction, x axis की तरफ वो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं जी। क्या कहता है जी, a charge oil drop is suspended in a uniform field of 3 into 10 की power 4 volt per meter so that it's neither fall nor rise. The charge on a drop will be, मैथ आपको दिया हुआ है और आपको जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है जी, चार्ज जब सस्पेंड करता है, चार्ज सस्पेंड करता है तो उसका वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस इक्वल हो जाती है, वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाती है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं जी, एफ की जगह हम एम जी लिख सकते हैं, ठीक है। और एम जी किसके इक्वल होगा, क्यू ई के। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ठीक है। अब इसमें आपने आपने फाइंड क्या करना है, आपने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे ही है ना। तो आपने रीअरेंज कर लेना है, एम जी ओवर ई। तो इधर सिंपल आपने m की वैल्यू आपको दी हुई है 9 इंटू, ये पॉइंट आना था 9.9 इंटू 10 की रेस पावर -15, ठीक है। g की वैल्यू आपको पास दी हुई है 10 और e इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 4। आप सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की रेस पावर -18 कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये मैंने नीचे आंसर्स के अंदर शो भी किया हुआ है, ये देखिए। चार्ज आपका उस वक्त ही सस्पेंड होता है जब वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाती है। तो आपका फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है। उससे आगे आप वेट को mg के इक्वल पुट कर सकते हैं और इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, क्यू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यू फाइंड करना है आपने 9.9 10 की रेस पावर -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10 की रेस पावर -4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आपका तो 3.3 इंटू 10 की रेस पावर -18। या आपने रफली कैलकुलेट लाजमी करना है क्योंकि कैलकुलेटर तो नहीं होना, इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस तरह की कैलकुलेशन के लिए, ओके। अब अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं जी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 passes into a region of higher potential V2, ठीक है। then a change in its kinetic energy is proportional to, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका ट्रेवलिंग कर रहा है रीजन में, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल V2, ठीक है। कह रहा है कि आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी आपकी उसकी क्या होगी, आपको एक फॉर्मूला आता होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क का, या आप कह लें जब एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है तो आपके पास ये, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। और चेंज इन ये किसके इक्वल होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा डेल्टा वी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज हमारा आ रहा है, जो चार्ज है तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा चार्ज आ रहा है वो चार्ज हमारा सेम है और सेम हम इसको कांस्टेंट भी कह लेंगे। अगर हमारा चार्ज सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हमारा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1। तो इस तरह हमारा जो आंसर बन रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के जो प्रोपोर्शनल है V2 माइनस V1, ये आपका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जी आते हैं जी, है 1 माइक्रो कूलम, सॉरी 1 माइक्रोवाट आवर 1 मेगावाट। आपने बताना है जी ये किसके इक्वल है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल और कुछ भी नहीं है, एक सेकंड का भी सवाल नहीं है आपका, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 माइक्रो, माइक्रो 10 की रेस पावर -3 और मेगा 10 की रेस पावर 6। आप इसको रीअरेंज करेंगे ऊपर चला जाएगा, ये तो 10 की रेस पावर -9, 1 नैनो इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी, 1 नैनो इसका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है जी आपका, a tin nucleus has a charge plus 100 e if a proton is at a distance of 10 की power -14 meter from a nucleus, then a potential V at this point is charge on a proton
चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने पोटेंशियल V की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आपके पास K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की रेज पावर 9 होती है, ठीक है। इंटू आपने Q चार्ज दिया हुआ है हमारे पास, चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू आपके पास गिवन है, देखिए मैथ्स उन्होंने आपको वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये आपने वैल्यू 1 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम्स ये ऐड करनी है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 14 मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। ये आप इसको पुट करेंगे V के अंदर, तो आपका सिंपल सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा। जो आपका आंसर राइट ऑप्शन होगी वो 10 1.44 माइक्रो मिलीवॉट, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपका जी, आप cloud is at a potential of 2 into 10 की power 3 watt with respect to ground. A charge of 12 coulomb is transferred in a lightning strokes between the cloud and the earth. The energy dissipate will be, आपने एनर्जी डेसिपेट बताना है कि एनर्जी जब भी आपके पास एनर्जी का एनर्जी की टर्म आ जाएगी या वर्क डन की टर्म आ जाएगी या पोटेंशियल की टर्म आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या आप इसको कह लेंगे एनर्जी 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 इक्वल टू ई लिख देते हैं, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू और चेंज इन आपका चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये चेंज। अब आपके पास हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, ये आप पुट करेंगे इसकी जगह। और आपके पास चार्ज कितना 12 चार्ज है, तो 2 इंटू 12 24 इंटू 10 की पावर 3 जॉल आपका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपकी चार्ली आपकी राइट ऑप्शन है, ठीक है। 24 इंटू 10 की रेस पावर 3 जॉल्स। जी तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं जी, 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ अ सेम साइज आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 0.1 वोल्ट ईच। इफ दीज आर द combined to give a birth to a single drop, then now the new potential will be। कह रहा है 27 आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं, सेम साइज, रेडियस वगैरह उनका सेम होगा, और हर एक का जो पोटेंशियल है वो 0.1 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल सबका सेम है। कह रहा है अगर ये ऑल दीज 27 जो ड्रॉप्स हैं इनको कंबाइन करें तो एक नया सिंगल ड्रॉप बन जाएगा, उसका आपने जो न्यू ड्रॉप होगा उसका आपने पोटेंशियल बताना है। ये जारी बात है वो मिलिकन्स मेथड, मिलिकन एक्सपेरिमेंट का एक एमसीक्यूज है। तो इसके लिए जो आपके पास हम जो एक आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है वो हम कहेंगे जी वी प्राइम इक्वल टू एन की पावर 2/3 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई, मतलब ये पावर मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये सिंपल जो है आपका मल्टीप्लाई बाय V वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्ट सॉरी, ये आपका एक फॉर्मूला है। इसमें आप क्या करेंगे जी, इधर हेयर n जो आपका n है, हेयर कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स, क्या लें, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, इधर आपका जो n है ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, और V आपके पास पोटेंशियल है जो दिया हुआ है 0.1 वोल्ट। आपने सिंपली क्या करना है, n की जगह वैल्यूज की पुट करनी है 27, इसको सॉल्व करेंगे, V की जगह 0.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि नीचे आंसर्स में मेंशन सॉल्व हुआ है। ये आपका ये सॉल्व किया हुआ है, 27 था, तो 2 इंटू 10 की पावर 2/3 पावर थी मल्टीप्लाई 0.1, आप 27 को 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 2 9 और मल्टीप्लाई 0.1, तो आपका बन जाएगा 0.9 वोल्ट, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, क्या है, A parallel plate capacitor has a parallel plate capacitor has plates of 0.04 meter square area of each plate and 2.0 into 10 की power minus 3 meter separation.
इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड द चार्ज विल बी द, आपने बताना है चार्ज क्या होगा। क्या आपके पास एरिया एरिया गिवन है, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है, आपके पास डी डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये वोल्टेज वी दिया हुआ है, आपने सिंपली चार्ज बताना है। आपको पता है जी, आपके पास फॉर्मूला था Q Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। फिर अब आपको सी जो है, आपने इधर सी की वैल्यू की आपके पास जो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन और ई, ठीक है, ये अब ये ई कीबोर्ड से यही लिखा गया, और डिवाइडेड बाय डी डिस्टेंस, ठीक है, ये ठीक है। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, आपने C की जगह C की वैल्यू पुट करनी है, और A हमारे पास एरिया है 0.04, E हमारे पास E की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, ये आपकी एप्सिलॉन और E की वैल्यू होती है, ठीक है। डी डिस्टेंस हमारे पास 2 इंटू 10 की रेज पावर -3 दिया हुआ है, और वोल्टेज हमारे पास 200 दिए हुए हैं, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 35.4 इंटू 10 की रेज पावर -9 कूलम्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 10 microfarad when a glass plate is placed between the plates of a capacitor. Its potential become 1 by 4 of its original value. The value of dielectric constant. Dielectric constant की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वैसे भी जब आपने आपकी पोटेंशियल डिक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक के आने से, अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है ये इंक्रीज उतने ही टाइम इंक्रीज होता है, लाइक आपका पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 1/4, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से जो आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो आपकी 4 टाइम इंक्रीज कर देगी सिंपली। सेकंड, इसका जो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के जरिए आपने करना है, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वी, जो आपका वी गिवन है, ठीक है, और अवर वी प्राइम जो आपकी न्यू वैल्यू है जो हमारी 1/4 हो गई थी, ठीक है, उसकी जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 वोल्टेज 4 टाइम्स, और ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू सॉरी क्या आ जाएगी 4, वही मैंने आपको कहा है कि ये देखिए आपका 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, या जो भी कहें, तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। अगला आपका एमसीक्यू है जी, 11 MCQ, the positron is brought from a point A to another point B. The electric potential at A and B is V1 and V2. The work done on a charge. Work done on a charge. फिर वर्क डन पूछ रहे हैं आपने, अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना, ठीक है। अगेन अब पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑप्शन में आपको पॉजिटिव चार्ज की तरह वो वैल्यू नहीं मिल रही, तो जी देख लेते हैं आपका आंसर क्या होगा हमारा। अब आपको पता है जी वर्क डन इक्वल होता है अपना क्यू चार्ज और चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल को हम लिखते हैं V2 माइनस V1, ये लिखते हैं ना। तो जी अब पॉजिट्रॉन हम देख लेते हैं जी, पॉजिट्रॉन की क्या वैल्यू होती है, पॉजिट्रॉन की प्लस की वैल्यू होती है, तो हम लिख देंगे जी प्लस ई, फिर ब्रैकेट में वही V2 माइनस V1। अब असूलन तो आपका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या किया ऑप्शन देखें, यहाँ से हम अपना माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया आपने तो क्या हुआ, ये माइनस और माइनस बाहर फिर माइनस आ जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस ई ब्रैकेट V2। अब V2 प्लस हो रहा है तो हम V2 को पहले लिख देंगे माइनस V2, ठीक है, सॉरी V1 प्लस हो रहा है तो V1 को पहले लिख देंगे, और जारी बात है हमने माइनस कॉमन लिया था तो हम V2 को बाद में ले लेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ माइनस
सॉरी, हमने यहाँ पे सिंपली हमने ना माइनस को कॉमन ले लिया है। जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बीटा इज हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, a 20 coulomb charge experience a force of 300 newton when moved between 2 points separated by a distance of 1 centimeter in a uniform electric field. The potential difference between 2 points, पोटेंशियल डिफरेंस आपने बताना है, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ग्रेडियंट के लिए भी हम यूज करते हैं, v इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई आर। ठीक है, हेयर हमारे पास जो ई की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू नहीं। ठीक है, ई की वैल्यू नहीं है लेकिन हमें, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ई की वैल्यू नहीं है लेकिन ई का फॉर्मूला हमें पता है, एफ ओवर क्यू ई का फॉर्मूला होता है। अब हम इसको अगर फॉर्मूले को फॉर्मूले के अंदर पुट करें ई की वैल्यू, तो हमारे पास एफ फोर्स दिया हुआ है 300 न्यूटन, चार्ज दिया हुआ है हमारे पास 20 कूलम्स और डिस्टेंस हमारे पास 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 की पावर -2 मीटर दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 वोल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, टू चार्ज ऑफ 0 प्लस 2 माइक्रोकूलम ईच आर kept at a distance of 2 मीटर from each other, their potential energy will be। अगेन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन या एनर्जी की बात करें तो हमने एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। ठीक है, अब इधर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास v की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो v की वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन हमें v का फॉर्मूला पता है। v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की रेस पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9। q की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो में इसलिए हमने माइक्रो का वो प्रीफिक्स लगा दिया है 10 की पावर -6। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -3। आप इसको बेशक एक नज़र इसके सोल्यूशन पे भी देख लें, ये इसका सोल्यूशन है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट की हैं तो आपका आंसर आ गया। आपने ये वीडियो खत्म होने के बाद इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ताकि छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको इजीली सॉल्व हो जाए, ये ना हो कि टेस्ट हो और टेस्ट के अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशन के ऊपर आप मिनटों लगा दें। तो आपने इसके ऊपर सेकेंड लगाने हैं और ताकि अपना बाकी का टाइम सेव करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट प्रेजेंट। ठीक है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर वो क्या प्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर डिफाइन करें वो ग्रेडियंट की सूरत में ही होती है। ठीक है, और स्लोप ऑफ पोटेंशियल बिटवीन डिस्टेंस, तो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी टू प्लेट्स के अंदर, तो हमारा जो ऑप्शन है बीटा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये आपने सिर्फ देखना है, सिंपली ये डेफिनेशन है, आपने 1 सेकंड के अंदर पढ़ते साथ ही, मेरे ख्याल से अगर आपको ये एमसीक्यू आता है तो आपने पढ़ते साथ ही इसको फौरन टिक कर लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इज 1 जूल। सिंपल, वोल्ट की डेफिनेशन है, वोल्ट की डेफिनेशन अगर आपको आती होगी तो आपके लिए ये 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है, तो ये 1 जूल इसका आंसर है। The next MCQ is which of the following is true about E electric field regarding at constant, regarding at constant। ठीक है, अब पहले तो इसकी एक दफा हम पॉइंट्स सॉरी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इफ अ पोटेंशियल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ अ पोटेंशियल डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तीसरी ऑप्शन है इफ पोटेंशियल डज नॉट चेंज, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। अब हम इसको बारी बारी चेक कर लेते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन के मुताबिक वो कह रहा है जी आपका इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, आपका ये एक ग्राफ आता है। ठीक है, ये पोटेंशियल ओवर आर के अंदर है, पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आपकी एक स्लोप आ रही है, ये एक स्लोप आ रही है। ठीक है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, ई।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये आपकी स्लोप रिप्रेजेंट करती है और ये सेम रह रही है, ठीक है, सेम कांस्टेंट रह रही है। पहली ऑप्शन आपकी राइट है। दूसरी ऑप्शन में वो कह रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते हुए अगर आपके पास एक स्लोप आ रही है, ठीक है, राइट, ओके है, सेम आ रही है। अब तीसरी ऑप्शन क्या कह रही है कि डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं हो रही। जब डज नॉट, जब आपका वी पोटेंशियल ही नहीं चेंज हो रहा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी है। स्लोप आपके पास कोई भी नहीं आनी, स्लोप जीरो है आपकी, स्लोप जीरो, इजी, ई भी जीरो। आपकी तीसरी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो राइट क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आर राइट। हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगली है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन कौन सी ट्रू है पढ़ लेते हैं जी। कूलम्स फोर्स इज वेरी लार्ज रेंज फोर्स, यस एक्यूरेट। हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो लार्ज रेंज, शॉर्ट रेंज नहीं होती वो। कूलम फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक्यूरेट है जी। आपके पास वो ज्यादा होती है कूलम फोर्स। क्यों ज्यादा होती है, इनके कांस्टेंट देखें। कूलम फोर्स का कांस्टेंट होता है के, जिसकी पावर है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट जी, जिसकी वैल्यू आपके पास 6.67 इंटू 10 की रेज पावर -11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो आपकी पावर है ये -11 है, बहुत छोटी है। जो आपकी कूलम फोर्स की है ये आपकी 9 +9 में, दैट्स मीन ये कूलम फोर्स आपकी मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। और सी ऑप्शन है जी, कूलम बोथ अट्रैक्ट एंड रिपल्सिव बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, ऑप्शन राइट ऑप्शन सही है कि कूलम फोर्स आपकी अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। चार्जेस के दौरान है, चार्जेस के दरमियान है, तो जारी बात है चार्ज कभी रिपेल भी करते हैं कभी अट्रैक्ट भी करते हैं। सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। जी नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है जी, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर पुट इन अ सीरीज अक्रॉस अ 120 वोल्ट बैटरी। What is the potential difference across the 4 volt 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। आपके पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला आपने रेजिस्टेंस की सूरत में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो कैपेसिटर की सूरत में आपका पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला वो होता है। आप रेजिस्टेंस की सूरत में क्या होता था, जिसके अक्रॉस पॉइंट करनी है उसको आप ऊपर रखते थे और उसका साम नीचे रखते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई वोल्टेज। लेकिन कैपेसिटर की सूरत लेकिन कैपेसिटर की सूरत में क्या होगा, जिसका आपने फाइंड करना है उससे ऑपोजिट आप ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों का सम रखेंगे और मल्टीप्लाई वोल्टेज से कर देंगे सिंपली। ये आपका फॉर्मूला होगा। 6 आपने 4 के अराउंड फाइंड कर लिया ना, तो 6 वाले की कैपेसिटेंस ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों के नीचे रख के सम कर देंगे मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो 6 इंटू 10 मतलब 6 + 4 मल्टीप्लाई 10 120, तो आपका जो आंसर आएगा वो 72 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आपके राइट ऑप्शन है, 72 वोल्टेज इज योर राइट ऑप्शन। The next MCQ is the 4 microfarad capacitor is charged to a 400 volt, then its plate are joined through a resistance of 2 k ohm. The heat produced in a resistance, ठीक है। सिंपली आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी जो आपका है ना, मैं इधर राइट कर देता हूँ, E is equal to हाफ सी वी कवर, ठीक है। ये आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है इन केस ऑफ कैपेसिटर। आपने कैपेसिटेंस ही आपके पास है 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज हमारे पास 400 है, तो आप सिंपली पुट करेंगे तो आपके पास 0.32 जूल्स आपके पास आंसर आ जाएगा एक्यूरेट। सॉल्व करके सिंपली सॉल्व करना है आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की सूरत में भी हो सकता था, लेकिन जब सिंपल हो रहा है तो आपने सिंपल को प्रेफर करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं ज़्यादा बनाना। ये बास का चीज़ें आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए भी होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं जी। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरड ईच आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैपेसिटेंसी विल विच में बी द ऑब्टेन, ठीक है। दो चीजें, रेजिस्टेंस के केस में आप क्या करते थे, सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते थे तो आपको उसकी रेजिस्टेंस मिलती थी, सीरीज की केस में इंक्रीज होती थी, ठीक है, जबकि पैरेलल की केस में डिक्रीज होती थी। लेकिन कैपेसिटर्स की सूरत में ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है। आपका सीरीज में आपकी कैपेसिटेंसी डिक्रीज हो जाएगी और पैरेलल में आपकी कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला है इसका
सी मिनिमम इज इक्वल टू सी सीरीज, मतलब सीरीज में लगाई हमने सी ओवर एन। एन हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास 3 थे, तो 6/3 इंटू 2 माइक्रोफैरड हमारे पास मिनिमम आंसर आ गया। और मैक्सिमम क्या है, पैरेलल में मैक्सिमम हमारे पास आंसर आएगा, तो एन सी, एन इधर नंबर ऑफ कैपेसिटर सी, कैपेसिटेंस 3 इंटू 6 18 माइक्रोफैरड हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, 64 drops of the water of same size are equally and similarly charged. They are then united to form a bigger drop. By what factor will be the electric potential change? आपने फैक्टर बताना है कि किस फैक्टर से चेंज हो रही है जबकि आपके पास 64 ड्रॉपलेट्स हों। इस तरह का एमसीक्यू हमने पहले भी किया था, ठीक है, उनको भी हमने कंबाइन करके एक बना लिया था। तो उसमें अब हमने यहाँ पे फैक्टर निकालना है जी, कितने फैक्टर से वो इंक्रीज करेगी। सेम वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v प्राइम इज इक्वल टू n 2/3 और v। ठीक है, हमारे पास n क्या है 64, सिंपली सॉल्व करेंगे तो 16 के फैक्टर से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर देगा। और जी नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, टू फाइंड द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इज मिलीकन एक्सपेरिमेंट। वही, इंक्रीज द वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स, decrease the voltage between the plates, suspended the oil droplet और स्विच ऑफ द वोल्टेज। अब हमें याद है जी, हमने सॉल्व जब हम पढ़ रहे थे तो क्या था जी, जब मैथ फाइंड करते थे तो हम वोल्टेज उसके रोक देते थे, स्विच ऑफ कर देते ताकि वो जो मैस है हमारा, जो ऑयल है, वो ड्रॉपलेट है, वो हमारा सस्पेंड कर दे वहीं पे। तो उस हिसाब से तो हमारी जो राइट ऑप्शन बन रही है स्विच ऑफ द वोल्टेज, इट्स आवर एक्यूरेट आंसर। ठीक है, ये लास्ट एमसीक्यू था हमारा, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरड व्हेन अ ग्लास इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कंडेंसर। कंडेंसर कैपेसिटर का ही नाम है। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगेन वही उसी तरह का मिलता जुलता है। ये मैंने बताया था जी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है आपका 1/8, तो डाई इलेक्ट्रिक की कंडीशन में आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो जाएगा उसी फैक्टर से, 8 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसके अलावा इसका कोई और आंसर नहीं है, नहीं तो वही वाला आपके पास जो मैंने पिछले एमसीक्यूज में आपको जो फॉर्मूला रिपीट किया था उसी के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ये वाला, इसी एमसी इसी के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, ये इसके जरिए आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर वही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये कॉन्सेप्ट पहुंचता रहे। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, दिल लगा के मेहनत करें और अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।